नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन। स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो भारत में। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंबेडकर पार्क में। जी हां, जैसे कि आज देखा जा रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान के रचयिता, वो महापुरुष जिसे आज पूरा समाज याद करता है, आज उनकी 135वीं जन्म जयंती है। इस मौके पर आज भीमराव अंबेडकर पार्क में बहुत सारे कार्यक्रम रखे गए हैं और लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। भारी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती को मनाने के लिए। तो आज यहाँ पर आपको सिर्फ जन्म जयंती ही नहीं, बल्कि आपको लगेगा कि जैसे कोई एक त्योहार है, एक महोत्सव है, ऐसा यहाँ पर आपको कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखाएं और बताएं कि कैसे यहाँ पर लोग भारी संख्या में आए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में लोग आए हैं और लगातार बाबा साहेब के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, बाबा साहेब की जयंती मनाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और बाहर का नज़ारा जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर जैसे मेला लगा हुआ है। जी हाँ, नज़ारा कुछ ऐसा लग रहा है क्योंकि आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान के रचयिता, दलित समाज के लिए आवाज़ उठाने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की आज 135वीं जन्म जयंती है। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम लोग इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा डॉक्टर AK सिंह। जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं लखनऊ से हूँ, किसान नगर से। लखनऊ से ही हैं आप और आज 135वीं जन्म जयंती बाबा साहेब की मनाई जा रही है। तो किस तरह से आज जन्म जयंती मना? ये हमारे जो बहुजन समाज के लोगों के ये मसीहा हैं बाबा साहब, इनके हम लोग आज पूरा विश्व बहुत धूमधाम से बाबा साहब की जयंती मना रहा है। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं जितने मतलब सभी लोगों ने ज़्यादातर बाबा साहब को एक अनुसूचित जाति तक ही सीमित रखा है, जबकि बाबा साहब ने हमेशा बहुजन के लोगों के लिए कार्य किया है। और यही हम लोगों को जागरूक करने के लिए सब प्रोग्राम हर साल होते हैं और हर वक्त चलते रहेंगे। बाबा साहेब ने दलितों के लिए तो इतना काम किया है, लेकिन आज जो दलित समाज के लोग एक पदभार संभाल रहे हैं, आज उन लोगों ने कितना काम किया है दलितों के लिए, हम ये जानना चाहते हैं। नहीं, ये सबके अंदर ये जिज्ञासा है कि बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाएं, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, कुछ लोग या उनकी सोच ऐसी रहती है जो हमारे अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये फ्रंट लाइन में नहीं आ रहे हैं। ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। बाबा साहब अकेले थे तो पूरे समाज को जगाने की कोशिश करी है। आज तो बहुत बाबा साहब पैदा हुए हैं, ये लोग ऐसा करते हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप क्या कहना चाहेंगे आज बाबा साहब? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को नमन करते हुए मैं अपने समाज से ये कहना चाहता हूँ, बाबा साहब हमारे केवल दलितों के मसीहा नहीं, माताओं, बहनों, अल्पसंख्यकों, समस्त भारत के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सभी लोगों के मसीहा हैं। और उन्होंने ऐसा काम करके गए हैं भारत के लिए जिसमें जो संविधान दिया है सभी को समान अधिकार दिए हैं। और हम अपने समाज के लोगों से और दलित और पिछड़े अल्पसंख्यकों सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि बाबा साहब को केवल एक जाति विशेष न मानते हुए, समस्त समाज का प्रेरणा मानते हुए उनके कार्यों को आगे बढ़ाते रहेंगे। यही मेरी एक कामना है। और जय भीम, जय भारत। आप क्या कहना चाहेंगे सर कि देखा जाता है कि संविधान की जब बात आती है, संविधान के रचयिता का नाम लेते हैं और लगातार राजनीति में भी देखा गया है कि उनका नाम लेकर के पार्टियां अपमान कर रही हैं। ऐसा आरोप लगाया गया था BSP की तरफ से भी, बहुत तरफ से लगाया गया कि BJP कर रही है, सपा कर रही है। आज वो पार्टियां जन्म जयंती मना रही, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है। बहुत से लोगों को नहीं मालूम है, क्योंकि आप भी महिला हैं। महिलाओं के लिए कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने विशेष जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की महिलाओं के लिए किया है। आज जो भी हिंदुस्तान में महिलाएं हैं उनकी क्या स्थिति थी पहले, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आप जानकार हैं। जो आज आप माइक लेके हमारे सामने बात कर रही हैं, ये आज़ादी नहीं थी। जो आज महिलाएं हर दफ्तर में मिलेंगी, हर ऑफिस में मिलेंगी, राजनीति में मिलेंगी, ये चीज़ नहीं थी। लेकिन लोग आज बाबा साहेब के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उसके लिए क्या कहें? वो तो गलत चीज़ है, वो नहीं होनी चाहिए। वो स्वार्थ की राजनीति है। आदमी में जागरूकता होनी चाहिए और समाज के प्रति तत्पर रहना चाहिए। तो बाबा साहब के लिए कुछ नारे लगाना चाहिए। जय भीम, जय संविधान। बाबा साहब अमर रहें। आज बाबा साहेब की 135वीं जन्म जयंती है, क्या कहना चाहेंगी कि बाबा साहेब की जयंती कैसे मना रहे हैं आप लोग? हम लोग बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। बाबा साहब की जयंती हम लोगों के लिए बहुत बड़ी त्यौहार की है,
सभी लोग हम लोग बहुत धूमधाम से मनाए हैं। रात भर जगे हैं, रात में मना करके ही आ रहे हैं यहाँ दर्शन। जोश और जज्बा तो कब नहीं हो रहा क्योंकि धूप बहुत तेज है। उससे क्या हुआ, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जैसे जितना धूप लगेगा उतना ही हम लोग को जोश आएगा, उतना ही बाबा साहब को हम लोग मानते हैं, मनाएंगे। आपको क्या लगता है बाबा साहेब को सिर्फ उनकी जन्म जयंती या पुण्यतिथि पर ही मानना चाहिए या फिर हमेशा से, क्योंकि जब बात आती है संविधान की तो लगातार बाबा साहेब का नाम याद आता है। देखो, बाबा साहेब संविधान ऐसा हम लोगों को दे गए हैं और दे तो गए हैं, परंतु उन्होंने सिर्फ ज़मीन के तैयार करके दी है, परंतु फसल बोने का काम हम लोगों को करना ही होगा और समाज के साथ परिवर्तन के साथ आगे बढ़ना होगा, है ना। और रही बात संविधान की बात, तो संविधान को मैंने देखा है सन 1973 में केशवानंद बनाम भारतीय, उसमें देखा है कि भारतीय संविधान को एक पहरी के रूप में काम दिया गया है, मतलब संविधान को एक सुरक्षा दी गई है, परंतु उसी ही तत्काल 1975 में आपातकाल की स्थिति पर उस पर प्रहार भी देखे गए हैं, है ना। तो संविधान तो ऊंच नीच जैसे सत्ता आती रहेगी वैसे, तो हमें तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें सत्ता अपने हाथ में रखनी चाहिए। हमारे समाज का उद्धार तभी हो सकता है कि हमारी सत्ता हमारे हाथ में हो, तभी हो। क्योंकि अभी हाल ही में प्रकरण आपके BHU का प्रकरण आया होगा कि एक निर्मल कास्ट का एक लड़का है SC का, अब वो जो है TGT क्वालिफाई सेकेंड रैंक लाते हुए भी वहाँ सीट खाली होते हुए से सीट ना मिल पाना, इसका मतलब कहीं ना कहीं कि हमारे अंदर की कमी है, कि हमारे अंदर कमी है जो हम सत्ता, जो अपने समाज को एकत्र करके हम अपनी सत्ता का नहीं ला पा रहे हम लोग। आपका कहना है कि अभी भी कहीं ना कहीं कमियां बाकी हैं? बिल्कुल कमियां बाकी हैं। हम लोग बाबा साहेब को अपने जीवन में अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन हम लोग बाबा साहेब को अपने जीवन में अनुसरण कर लेंगे, उनके विचारधारों पर चल लेंगे, तो हम लोगों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है जी। आज देखा जा रहा है कि बाबा साहेब ने दलित समाज के लिए बहुत कुछ किया, इतना कुछ किया कि आज उनका नाम जाना जा रहा है, लोग वो अमर हो चुके हैं। लेकिन अभी जो दलित समाज के लोग हैं जो पदभार संभाल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आज दलित समाज के लिए क्या कर रहे हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखो, जिसको जो पावर मिला है, मतलब जो जिस पद पर बैठा है, संवैधानिक के पद पर रहते हुए कार्य किया जा सकता है, एक तरफा काम नहीं किया जा सकता है। मेरा कहने मतलब यह है कि जो संविधान के द्वारा वरित किए गए हैं सारी चीज़ें, वही अब काम किए जा सकते हैं। और एक वो धीरे धीरे, अभी 70 साल हुए हैं, अभी तो बदलाव हो रहा है। 70 साल में तो लोगों के चेहरे बदल गए हैं, अभी और तो उड़ान बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल। महिलाओं की बात आती है तो बाबा साहेब ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है और आज हम भी हैं, आप भी हैं, और हमें जो आज़ादी मिली है वो कहीं ना कहीं बाबा साहेब की वजह से मिली है। तो क्या कहना चाहेंगी आज? बाबा साहब हम महिलाओं के लिए एक मसीहा हैं, भगवान हैं, और क्या कहें, इसके आगे कुछ नहीं कह सकते। तो आज आप जन्म जयंती कैसे मना रही हैं? बहुत अच्छे से मना रहे हैं, बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत अच्छे से मना रहे हैं। ऐसे महापुरुष को हमेशा याद करना चाहिए। बिल्कुल याद करना चाहिए। हम लोग पर डे पूजा भी करते हैं बाबा साहेब की पूजा। जी जी जी। चलिए, तो बहुत आप लोगों के अंदर बहुत श्रद्धा है बाबा साहेब की। जी बिल्कुल बिल्कुल। देख रहे हैं कि यहाँ पर कैसे बाबा साहेब के लिए आज नारेबाजी की जा रही है, बाबा साहेब के जयकारे लगाए जा रहे हैं और बाबा साहेब की जन्म जयंती को मनाया जा रहा है। BSP की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। BSP की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद। मानवर कांशी राम साहब अमर रहे, अमर रहे। मानवर कांशी राम साहब अमर रहे, अमर। तो यहाँ हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे, आज बाबा साहेब की 135वीं जन्म जयंती है और जो आज़ादी हमें पहले नहीं मिली थी, बाबा साहेब के संघर्षों के बाद मिली है, तो आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए हर साल हम लोग यहाँ पर आते हैं बाबा साहब के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए। जो भी महिलाएं वर्किंग हैं, और इसके अलावा सभी महिलाओं के लिए बाबा साहब ने बहुत कुछ किया है। जो वर्किंग महिलाएं, हम लोगों को जो मैटरनिटी लीव मिलती है और जो वर्किंग आवर्स जो रेगुलेशन किया गया है, वो सब बाबा साहब की ही देन है। तो हम बाबा साहब के बहुत आभारी हैं और हमेशा रहेंगे। आज आप कैसे मना रही हैं बाबा साहेब की जन्म जयंती? बहुत खुशी से मना रहे हैं, जयंती आए हैं जी। तो बाबा साहेब को याद करती हैं? बिल्कुल याद करते हैं जी। यहाँ तो लोग बाबा साहेब की पूजा भी कर रहे हैं। हाँ, हमने हमारे घर में पूजा, हमारे घर में पूजा होती है। हम लोग आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल हम लोग भी पूजा करते हैं बाबा साहब की। पैदाइशी है, हम ये जन्म नहीं होता उसके पहले से बाबा साहब को मानते हैं। अच्छा। हमारी शादी हुई थी 73 में, तब हम बाबा साहब के बहुत धर्म से हुआ था। बहुत धर्म से हुई थी। बाबा साहेब ने दलित समाज के लिए, महिलाओं के लिए जो काम किया है, उसके लिए क्या कहते हैं? उन्हीं वजह से महिला समाज इतना आगे है, काम कर रही है। हम लोग समाज में इज्जत मिल गई है, हम लोग उनके साथ हक मिल चल रहे हैं। सब बाबा साहब को देनी है।
बाबा साहब देन है। जी, तो आज दलित समाज कितना याद करता है बाबा साहब? हम उनको याद करना चाहिए, हमेशा याद करना चाहिए। उन्हीं की वजह से सब कुछ हम लोग आज जो भी उन्हीं की वजह से ही हैं। जो याद करते उनको याद करना चाहिए, हम लोग हमेशा याद करते हैं। जब दलितों की बात आती है तो एक सवाल उठता है कि क्या आज भी दलित समाज को उस स्थिति से तो नहीं गुजरना पड़ रहा जो पहले कभी करना पड़ता था, क्योंकि आज संघर्षों के बाद दलित समाज को एक आज़ादी मिली है, उसके लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी को बाबा साहब की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और जहां तक सवाल दलितों की आज़ादी का है, तो बाबा साहब ने अपने जीवन में जो संघर्ष किया वो किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने पानी के लिए संघर्ष किया, उन्होंने शिक्षा के लिए संघर्ष किया, उन्होंने कपड़े पहनने के लिए संघर्ष किया, उन्होंने टाई पहन करके दिखाया कि एक नंगे को कपड़ा पहना करके अपने जैसा टाई पहना करके समाज में प्रतिष्ठित करने का कार्य जो बाबा साहब ने किया, उसी की बदौलत आज हम लोग इतने बड़े भव्य स्मारक में आज़ादी से खड़े हुए हैं, सम्मान से खड़े हुए हैं, अधिकारी बने हुए हैं, समाज में इज्जत पा रहे हैं और बराबर का हक पा रहे हैं। तो इसके पीछे बाबा साहब का बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। उन्होंने अपने बच्चों का कुर्बान किया, बच्चों की कुर्बानी दी और अपने जीवन को अंतिम क्षण तक, और फिर उन्होंने जो बाद में हमें एक बुद्ध का मार्ग दिया जिसको अपना करके हम लोगों ने हिंदू धर्म की तमाम कुप्रथाओं से आज़ादी पाई है। तो आज हम पूरी तरह से बाबा साहब के उन कर्मों को याद करते हुए उनके लिए श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं। क्या आज के जो युवा हैं वो बाबा साहेब से प्रेरित हो रहे हैं? हाँ, बिल्कुल हो रहे हैं। थोड़ा सा भ्रम पैदा किया जा रहा है, क्योंकि हमारा जो प्रचार मीडिया है, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, उन्होंने रूढ़िवादी व्यवस्था को इस कदर फैलाया हुआ है कि जो शिक्षा हमें वैज्ञानिक तरीके से मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। तो हमारा युवा थोड़ा भ्रमित है, उसको सही मार्ग बताने वाले लोग बहुत कम हैं और भ्रमित करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो जो लोग हमारे समाज के जो बौद्ध धर्म के या जो बाबा साहब के साहित्य से जो जुड़े हुए हैं वो तो सब सही रास्ते पे आ रहे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया में भ्रमित हैं या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो कचरा पा रहे हैं वो लोग भ्रमित हो रहे हैं। तो हमारे समाज को समझना होगा और हमारे जो पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, उनका भी कर्तव्य बनता है कि अपने समाज के लोगों को शिक्षित करें और सही मार्ग बताएं। बाबा साहब अमर रहें, बाबा साहब तो आप देख सकते हैं कि ये लोग कैसे आज बाबा साहेब की जन्म जयंती मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं और जन्म जयंती मना रहे हैं। तो देखा आप सबने कि कैसे आज बाबा साहेब की जन्म जयंती को मनाने के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं और जन्म जयंती मना रहे हैं। उनके दर्शन करने के लिए अंबेडकर पार्क में आ रहे हैं। जी हाँ, ये वही अंबेडकर पार्क है जो बाबा साहेब के नाम पर बनाया गया है और इसे भव्य तरीके से तैयार किया गया है। आज अगर हम जन्म जयंती की बात करें तो बाबा साहेब अंबेडकर की आज 135वीं जन्म जयंती है और बाबा साहेब ने जिस तरह से संविधान को रचा था, जी हाँ, संविधान लिखा था और दलित समाज के लिए जो स्टैंड लिया था, जो उनके लिए संघर्ष उन्हें खुद करना पड़ा था, क्योंकि जब उनके जन्म की बात करें, जन्म से लेकर के जब तक वो संविधान नहीं रच दिए, इस बीच में उन्हें काफ़ी संघर्षों से गुजरना पड़ा, जिसके कारण उन्होंने दलित समाज के लिए स्टैंड लेना सही समझा, महिलाओं के लिए कार्य किया और समाज के लिए कार्य किया। तो आज अपने कार्यों के द्वारा बाबा साहेब अमर हो चुके हैं और उन्हें लगातार लोग याद कर रहे हैं। तो आज उनकी जन्म जयंती है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और बाबा साहेब के जयकारे लगा रहे हैं। जी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बाबा साहेब को लेकर के नारेबाजी कर रहे हैं। इनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे आज बाबा साहेब के लिए। आज बाबा साहेब की 135वीं जन्म जयंती है, क्या कहना चाहेंगे? अरे बाबा साहब के हम बहुत अंतः दिनों से खुश हैं। हम लोग सभी लोग बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और हम चाहेंगे कि सभी लोग मिलकर उनके मिशन को पूरा करें और इस नई सरकार, बहुजनों की सरकार बनाएं। आगे फिर लड़ाई है। जी, क्या कह रहे हैं? अभी तो ये अंगड़ाई है, फिर आगे फिर लड़ाई है। जी, तो क्या नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हैं? हम लोग बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं 5वीं बार। पांचवी बार होने जा रही, तो क्या पूरा दलित समाज आज बहन कुमारी मायावती जी के साथ है? दलित भी है, मुस्लिम भी है, डीएम
दलित मुस्लिम एक साथ वोट देगा। लेकिन लोग तो पीडीए का फॉर्मूला चला कहने दिए, दुनिया है कहने दिए, हाथी अपनी चाल पे चलता रहेगा। जी, हाथी अब चल चुका है और आगे तक जाएगा। आगे जाएगा नहीं, मंजिल तक पहुंचेगा। जी जी, यहाँ कुछ महिलाएं हैं, आपको दिख रही हैं। महिलाओं से हम बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से बाबा साहेब ने महिलाओं के लिए काम किया, क्योंकि महिलाओं के लिए काम करना और उनके संघर्ष की कहानी लिखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं भी महिला हूँ, आज आज़ादी मिल करके कैसा लग रहा है? बहुत बहुत खुशी। और सबसे पहले मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर के चरणों में बहुत बहुत श्रद्धा का सम्मान अर्पित करती हूँ। और मैं उन महान आदमी को, उन महान आत्मा को बहुत बहुत सदबात करती हूँ कि जिन्होंने हम औरतों को सारे को यहाँ पे खड़े होने का हम लोग का आदेश दिया और हमें सम्मानित किया। और सबसे पहले मैं सावित्रीबाई फुले को भी नमन करना चाहूँगी, जिन्होंने हमें पढ़ने लिखने का संघर्ष किया और हमें यहाँ तक इस स्टेज पर पहुँचाया। और आज भी मैं जो बोल रही हूँ ये उन्हीं लोग की बदौलत से। जय 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 भीम, जय भारत, जय संविधान। जी, क्या कहना चाहेंगी आप, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को यहाँ। सबसे पहले मैं बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करती हूँ और यहाँ देख करके आज सभी जनता को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। हम अपनी सरकार बनाना चाहते हैं और सरकार जी जान से लगे हुए हैं, अपनी सरकार बनाएंगे। तो महिलाओं का साथ मायावती जी को है? हाँ, हम लोग हैं साथ मायावती जी को। जी, तो क्या चाहेंगे कि बहन कुमारी मायावती फिर से मुख्यमंत्री? जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, तो आप लोग कितना साथ देंगी मायावती जी? जब तक रहेंगे तब तक साथ देंगे, पूरा साथ देंगे हम लोग, पूरा साथ देंगे, पूरा साथ देंगे हम लोग। पूरा महिला समाज आज मायावती के साथ है और कह रही है कि पांचवी बार मायावती फिर से मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। और क्या कहना चाहेंगे आज बाबा साहेब के लिए कि बाबा साहेब की जन्म जयंती कैसे मना रही हैं? बहुत अच्छा से, धूमधाम से, अच्छा खुशियों के साथ बच्चों के। जी, आपसे जानना चाहूँगी, एक मिनट थोड़ा बाबा साहेब के नाम को लेकर के अक्सर देखा जाता है कि राजनीति होती है, कभी कहा जाता है कि बाबा साहेब का अपमान हो रहा है, संसद में बात उठती है और संविधान की प्रतियां फाड़ी जाती हैं राजनेताओं के द्वारा। तो आप उनके लिए क्या कहेंगे कि इस तरह से बाबा साहेब का अपमान करना या उन पर राजनीति करना कितना सही है? देखिए, वो राजनीति करेंगे क्योंकि वो मनुवाद के समर्थक हैं। मनवाद के समर्थक वाले हमेशा बाबा साहब के, क्योंकि इस समय एक ही नारा है, केवल अम्बेडकरवाद देश ही में नहीं पूरे विश्व में है। हर देश हमारे बाबा साहब का अनुकरण कर रहा है, परंतु जो हमें सदियों से हमें गुलाम रखना चाह रहे हैं उनकी मंशा अभी केवल भ्रम दे करके बहुजनों को अपनी सरकार बनाना चाह रहे हो, बना भी रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होगा, वो खुद सरकार से बाहर होंगे और पूरी तरह से बाहर होंगे। समाजी बहिष्कार भी उनका होगा, क्योंकि जैसे वो बाबा साहब को कह रहे हैं कि बाबा साहब के राम राम ने स्वर्ग मिल जाएगा। बाबा साहब ने हमें स्वर्ग दिया, हमारे महापुरुषों ने स्वर्ग दिया है। ज्योतिराव फूले ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया, हमें स्वर्ग मिल गया, हमें स्वर्ग ही देख रहे हैं। स्वर्ग ही देख रहे हैं। जी, आइए क्या कह रहे हैं? नजारा सर, स्वर्ग हम देख रहे हैं, जो ये जितना है सब स्वर्ग में ही आए हैं। जी, जो लखनऊ में जो डेवलपमेंट हुआ है वो जो बीएसपी मायावती जी के द्वारा हुआ है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि क्या आगे भी ऐसा ही डेवलपमेंट होगा अगर मायावती की सरकार बनी? जी जी जी, सरकार मायावती की बनेगी 100%। 2027 में सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं और फिर ऐसा नज़ारा देखने को फिर आपको और भी दिखे मिलेगा। जी, तो पूरा समाज आज साथ है? जी, आपको पूरा समाज, अगड़ा पिछड़ा, दलित मुस्लिम सब समाज साथ है। और पीडीए का फॉर्मूला देने वालों का क्या होगा? सर, पीडीओ डे गया, ये पीडीओ डे यहाँ नहीं चलेगा। धोखा पीडीए, देख रहे हैं कि लोगों के अंदर कितना जोश और जज्बा दिख रहा है और कहा जा रहा है कि जो पीडीए का फॉर्मूला देते हैं वो धोखेबाज है, वो लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं पीडीए का फॉर्मूला दे करके। हमें तो ब्राह्मणों ने लूटा, अंग्रेजों में कहाँ दम था, बाबा साहब ने आजादी दिलाई, देवी देवता में कहाँ दम था। आज शिक्षा का हम तो ये कहना चाहते हैं अपने परिवार से, दलित समाज से, कि जितना ये टीवी चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ जा रही है, ये दलित समाज ये मूंछ मुंडवाना, बाल मुंडवाना बंद कर दे। इससे जनगणना लगाते थे लोग कि किसके घर में 4 और किसके घर में 14। मरने के बाद हमारे माँ बाप को छूत बताया जाता है, उनके गले की चैन निकाल लेते, उसको छूत नहीं बताते, उसकी जायदाद को निकाल लेते हैं, छूत नहीं बताते। मरने के बाद हमारे बाल मूंड के हमारी हजामत बनाई जाती थी। इसलिए दलित समाज से ये कहना चाहूँगा कि मूंछ मुंडवाना, बाल मुंडवाना बंद कर दें। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना ही पियोगे उतना ही दहाड़ोगे और पढ़ लिख जाओगे, सरकार की हलक से अपने अधिकारों को मांग लोगे।
ये बताइए कि आज कई ऐसी पार्टियां हैं जो बाबा साहेब का नाम लेकर के आज राजनीति कर रही हैं और आज राजनीति कर रही हैं, उनके ऊपर अपमान का भी आरोप लगा है और आज वही पार्टियां बाबा साहेब की जन्म जयंती धूमधाम से मना रही हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि चाहे वो प्रधान हो, चाहे सभासद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, ये बाबा साहब के संविधान की बदौलत बनते हैं। हम पब्लिक चुन कर लाती है, वो हमें नहीं चुन कर लाते हैं। नेता जितना भी है अपने चरणों में, पहली चरणों में जनता के झुक जाता है और फिर उसको जनता को झुका लेता है। हमें अपना ही दलित का एक समाज ऐसा अपने बच्चों को जागरूक करे, शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाए और पढ़ लिख कर कामयाब बनाए। हम तो चाहते हैं ये मोबाइल नहीं, विनाशकाल विपरीत बुद्धि अपने बच्चों से दूर रखें। कोई शिक्षा नहीं है इस मोबाइल से, न तलवार चलाना सिखा रही है, न भाला चलाना सिखा रही है, न कोई बंदूक चलाना सिखा रहे, सिर्फ व्हाट्सअप फेसबुक चलाना सिखा रहे अपने बच्चों को। अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। और क्या कहना चाहेंगे कि जो पार्टियां पीडीए का फॉर्मूला दे रही हैं, सबका साथ सबका विकास की बात कर रही हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, कोई विकास नहीं हो रहा है। ये तो संविधान के तहत ये सबका साथ सबका विनाश बता रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि बाबा को ढूंढने सर समाज निकला है, बाबा को ढूंढने सर समाज निकला है। गाना सुना कर बताता हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल, गाना सुनाइए और बताइए बाबा साहेब के लिए। बाबा को ढूंढने सर समाज निकल पड़े, स्कूलों में कॉलेजों में शिक्षा दिलाने निकल पड़े। बाबा को ढूंढने सर समाज निकल पड़े। अपनी कलम से बाबा ने संविधान लिख दिया, माता बहनों को समाज में अधिकार दिला दिया। उस संविधान को मिटाने कुछ गद्दार निकल पड़े। बाबा को ढूंढने सर समाज निकल पड़े। गम की अंधेरी रात में बाबा को जगना पड़ा, दलितों के बदले बाबा को कांटों पे चलना पड़ा। बाबा की राह में फूल बिछाने दलित निकल पड़े। बाबा को ढूंढने सर समाज निकल पड़े। शिक्षा वो धन है गाना आपने ये जो गीत आप गा रहे थे, इसे आपने खुद लिखा है? देखिए, ना मैं कोई लेखक हूँ, ना कोई गायककार हूँ, ना मैं लता मंगेशकर का भाई हूँ। मैंने अपनी तरह से बनाया और अपने बाबा साहब के लिए सुनाया। जी, तो ये हृदय से निकला हुआ? ये हृदय से निकला है। ये यहाँ समाज जो खड़ा है अभी मेरा साथ देगा। अमीर को मिलता है, गरीब को मिलता है, मजबूर को मिलता है, बेसहारों को मिलता है। बाबा के संविधान में सबको इंसाफ मिलता है। आज मेरे बाबा की जयंती है, आज मेरे बाबा की जयंती है। लगता है पूरे भारत में बाबा की जयंती है। आज मेरे बाबा की जयंती है, आज मेरे बाबा की जयंती है। वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, देखो क्या खूब सजी है बाबा जी की ये मूरत। खुशी से झूम रहे दलित, ऐसा संविधान लिखा है। ओ माता और बहनों को समाज में सम्मान दिलाया है। आज मेरे बाबा की जयंती है, आज मेरे बाबा की जयंती है। आपने इतना अच्छा गीत गाया है, जरा नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम अभयराज गौतम है। मैं दलित परिवार से बिलोंग करता हूं और मैं परम पूजनीय बाबा साहब का भक्त हूं, अम्बेडकरवादी हूं। मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को एक वक्त की रोटी कम खाकर अपने बच्चों को शिक्षा ज़रूर प्राप्त कराएं। और शिक्षा वो धन है, कोई बटा नहीं सकता।
कलम वो तलवार है, उसकी मार से कोई बच नहीं सकता। भारत के संविधान को कोई छू नहीं सकता। बाबा साहब की लिखी कलम से संविधान को कोई मिटा नहीं सकता। इस भारत में 2 ही भारत रत्न ऐसे रहे कि जिन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत बड़ा नाम पैदा किया। मैं मरहूम अब्दुल कलाम साहब को भी याद करना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी साइंटिस्ट विद्या से इतनी बड़ी मिसाइल बनाई जो आज मेरा भारत देश सक्षम है और दुश्मन देश कांप रहा है। मैं अब्दुल कलाम साहब को भी सत्य नमन करना चाहूँगा कि इस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, इस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता। इस मुल्क की सरहद के निगहबान है अब्दुल कलाम साहब की आंखें, अब्दुल कलाम साहब की आंखें। एक बार जोर से नारेबाजी कर दीजिए बाबा साहेब के लिए। बाबा साहब, बाबा साहब। आज क्या कहना चाहेंगे कि बाबा साहेब की जन्म जयंती है, लेकिन इसको लेकर भी कहीं ना कहीं राजनीति देखने को मिलती है कि लोग, पार्टियां जो है वो अपनी अलग अलग तरीके से जन्म जयंती मना रही हैं, लेकिन वही पार्टियां अक्सर संविधान के नाम पर बाबा साहेब का नाम उछालती हैं, कभी सदन के अंदर कभी सड़क के ऊपर। क्या कहेंगे? वो मना नहीं रहे हैं, वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। जनता कहीं कहीं हम लोग क्या है ना, एक दूसरे को देख के उनकी तरफ जा रहे हैं। जब जानते नहीं हैं तो जा रहे हैं, वही को वो उसका फ़ायदा उठाने के लिए उनको मजबूरन ये करना पड़ रहा है क्योंकि इलेक्शन जो है नज़दीक आ गया है, इसलिए तो वो ऐसा कर रहे हैं। वो उनके फ़ायदे के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं कि जनता के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं ये चीज़, राजनीति के लिए। उनका फ़ायदा इसी चीज़ में है। अगर ये हम लोग उनको नहीं देंगे और हम ही लोग जिताते हैं, लेकिन हम ही लोगों के साथ जब घटना कोई घट जाती है तब उनका आँख कान सब बंद हो जाते हैं, सुनते नहीं हैं वो। आज कितनी घटनाएं हुई हैं, किसी का कोई कुछ नहीं हो पाया। आज दलित समाज का साथ कौन सी ऐसी पार्टी है जो दे रही है, ऐसा आपको लगता है? दलित समाज का उद्धार करने वाला और साथ देने वाला सिर्फ एक ही पार्टी है, वो है बहुजन समाज पार्टी, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। इसके अलावा जितनी भी पार्टियां हैं, सपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, जितनी भी पार्टियां हैं, ये सब राजनीति मल्ली पार राजनीति करती हैं और ये कभी भी दलित समाज का हित नहीं कर सकती। सिर्फ और सिर्फ मात्र एक पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी ही दलितों का भला कर सकती है और कोई पार्टी दलितों का भला नहीं कर सकती। हमारे पर जरूर काटेगी, दलितों के पर जरूर काटेंगी सभी की सभी पार्टियां जितनी भी हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी आज पीडीए का नारा देती हो, चाहे आज मोदी जी और योगी जी बाबा साहब के आगे नतमस्तक होते हों, चाहे कांग्रेस आज जयंती मना रही हो, वो सब का सब हमारे समाज को गुमराह करने का एक तरीका है, ताकि हमारा समाज कहीं भोला वाला समाज ये सोच ले कि हम भी बाबा साहब के अनुयायी हैं, मगर ऐसा कुछ है नहीं। पहले दलितों के लिए कहा जाता था कि उन्हें कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता था, लेकिन बाबा साहब ने इतने प्रयास किए हैं कि आज आप खुद अपने पैरों पे खड़े हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि आज जो आपको आज़ादी महसूस होती है, क्या बाबा साहब इस परिस्थिति से गुजरे हैं? क्या आपको उस परिस्थिति से अभी भी गुजरना तो नहीं पड़ रहा? आज भी उस स्थिति से हम लोग गुजर ही रहे हैं। जैसे जैसे हम लोगों के समाज पे इतने अत्याचार हो रहे हैं, ये सिर्फ वोट लेने के लिए, दिखावा करने के लिए सब रच रहे हैं कहानियाँ, लेकिन सिर्फ दलितों के और पिछड़ा वर्ग के हितैषी हैं तो वो सिर्फ बहन मायावती जी हैं, बहुजन समाज पार्टी है। सिर्फ ये दलित और पिछड़ा वर्ग का उद्धार तभी होगा, जितने बिखरे हुए हैं, अलग अलग पार्टी बना कर बिखरे हुए हैं, सबको मैं कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से सबको एकजुट होकर के बहन जी के छत्र छाया में आ जाए, तभी अलग अलग सबकी पार्टियाँ बचेगी, नहीं तो आने वाले समय में सभी नास्ताबुन हो जाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे सर कि आज बाबा साहेब को लोग याद करें तो आखिर कैसे याद करें, कि संविधान की बात लेकर के करें या उनके जो काम किए गए थे उसके लिए करें? देखिए, बाबा साहब ने एक बड़ा भारी हम लोगों को सूत्र दिया था कि सबसे पहले शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। लोग थोड़े बहुत शिक्षित तो नहीं कह पाएंगे, लिखे पढ़े बने, और जैसे ही थोड़े बहुत लिखे पढ़े बने, थोड़ी बहुत नौकरी पाई, थोड़ा बहुत विकास पाया, गाल पे चमक आ गई, तो रंगीन टीवी, रंगीन बीबी और रंगीन सीसी में भूल गए। तब तक इधर बीच में हमारे मोदी साहब आ गए, जुमलेबाज प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने ऐसे ऐसे जुमले दिए कि लोगों ने भरोसा कर लिया।
2 करोड़ रोजगार देंगे, ब्लैक मनी वापस लाएंगे, 15-15 लाख देंगे, स्मार्ट सिटी बनवाएंगे। और इस सब इतना बड़ा विश्व में झूठ बोला कि इससे बड़ा झूठ बोला भी नहीं जा सकता। तो हमारा जो बहुजन समाज है भोला भाला है, परिश्रम करता है, संघर्ष करता है, गरीबी से जूझता है, विश्वास कर लिया तो थोड़े समय के लिए चले गए। आज पार्टियों पे अपमान करने का भी आरोप लग रहा है कि बाबा साहेब का अपमान किया जा रहा है। अभी कुछ समय पहले लगातार देखा गया, सदन के अंदर बात हुई, सड़क पर भी बात हुई कि बाबा साहेब का अपमान किया जा रहा है और आज वही पार्टियां जन्म जयंती मना रही हैं। देखिए, सबसे बड़ा अपमान तो यही है कि बाबा साहब को नौटंकी के माध्यम से दिखाते हैं मगर काम बाबा साहब के बताए हुए रास्ते से ठीक उल्टा करते हैं। ये देखिए, भारत में 2 तरीके के लोग रहते हैं, शोषक और शोषित। ये शोषक लोग इतने अगर नौटंकीबाज ना हो तो इनका शासन कैसे चलेगा। और एक बात जान लीजिए, जो नियमित होता है, जो संस्कारी होता है, वो शासक बनने में बड़ा मुश्किल होता है। यानी ईमानदार आदमी को बेईमान आदमी से लड़ना बड़ा मुश्किल पड़ता है। आज की सत्ता और आज का संविधान शुरू से ही गलत हाथों में है और आज के लोगों से, बेईमानों से लड़ना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि आज की सत्ता बेईमान, धोखेबाज, दोगला लोगों के हाथ में चला गया। आज भारत के हर एक व्यक्ति के अंदर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिए जोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज बाबा साहेब की 135वीं जन्म जयंती है और बाबा साहेब ने जो अपने काम किए थे, जो संघर्ष किया था, आज उस कारण बाबा साहेब को लोग हमेशा याद रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। जी हाँ, और तमाम और जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए ग्राउंड जीरो भारत के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।